टिकटॉक बैन होने में इतना समय क्यों लगा और क्या पबजी बैन होने वाला है या फिर क्यों अभी तक पबजी बैन नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सब सवालों का आज मैं इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। मैं हूँ अर्पित शर्मा, आपका दोस्त, आपका होस्ट। स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं इन्हीं सवालों का कुछ जवाब देने वाला हूँ और साथ ही साथ बात करने वाला हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट को इतना टाइम क्यों लग गया हमारे इतने सारे जो चाइनीज ऐप इंडिया में चल रहे थे उनको बैन करने में। और फाइनली ये डिसीजन अब जब आ चुका है तो अब इसका असर होने लगा है कि नहीं है, कैसा है, इन सब आपके सवालों को मैं इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए। तो चलिए आज की वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे सामने सबसे पहला सवाल है कि क्यों हमारे गवर्नमेंट को इतना देर लगा इन एप्स को बैन करने में। तो देखिए दोस्तों, बात यहाँ पे कुछ इस तरीके की है कि किसी भी कंट्री के किसी ऐप को, टिकटॉक जैसे ऐप्स हैं जो काफी बड़े लेवल पे यूज किए जा रहे थे इंडिया में, जहाँ और भी यूसी ब्राउजर है, शेयरइट है और जेंडर है, कई इस तरह के ऐप्स हैं जिनको काफी बड़े लेवल पे यूज किया जा रहा था। उनको बैन करना इतना आसान नहीं होता है जब आप एक ग्लोबलाइजेशन जैसे समय में रह रहे हो। किसी भी आप दूसरे ऐप को उठा के सिर्फ इस बेसिस पे बैन नहीं कर सकते कि वो आपकी मतलब उस कंट्री से आपके इस वक्त जो रिलेशन है वो सही नहीं है। इस बेसिस पे सिर्फ आप उस ऐप को बैन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा इसको बैन करने में। रीजन ये था कि जब आप किसी ऐप को बैन करते हैं इस किसी बेसिस पे, तो उसके पास, उस ऐप डेवलपर के पास भी एक चांस होता है आपके डिसीजन के खिलाफ में किसी कोर्ट में जाने का। तो यहाँ पे जिस हिसाब से आप टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, तो टिकटॉक की जो ओरिजिनल कंपनी है चाइना की, उसका भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है कि उसने ये बात बोली है कि ये लॉ के खिलाफ है, ये सही नहीं हुआ है इस बैन को लेकर। तो जैसा कि पहले ही से सारे आस लगाए जा रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी के साथ इस ऐप को बैन किया है कि और पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के साथ में बैन किया हुआ है कि अगर कल को ये बात कोर्ट में जाती है तो इंडियन गवर्नमेंट के पास भी अपना साइड हो अपने आप को प्रूफ करने के लिए अब कि उसने बैन क्यों किया है। जो अभी तक हमारे पास नोटिफिकेशंस आई हैं उसमें साफ बोला गया कि सिक्योरिटी पर्पस से, सिक्योरिटी थ्रेट था यहाँ के लोगों के लिए, इंडियंस लोगों के लिए जो को यूज कर रहे थे उनके डाटा और प्राइवेसी के लिए। थ्रेट किस तरीके का था? वो थ्रेट कुछ इस तरीके का था कि आपके जितने भी आपके मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स होते हैं, फोटोज होती हैं, वीडियोज होती हैं, वो सब एक चाइनीज सर्वर में जा रही थी, वहां सेव हो रही थी। और वो किस पर्पस से उसको यूज कर लेते वो हमें और आपको पता भी नहीं चलता, और वो आपके सारे इंफॉर्मेशन यूज होते चले जाते। तो फाइनली ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। अब बात ये है कि पबजी अभी तक बैन क्यों नहीं हुआ है। दूसरा जो मेन सबसे सवाल है कि पबजी अभी तक बैन क्यों नहीं हुआ, क्या ये चाइनीज ऐप है? नहीं है। क्या जो टेंसेंट कंपनी है, जब हम पबजी का गेम ओपन करते हैं उसमें टेंसेंट का नाम भी लिख के आता है, वो चाइनीज कंपनी है, तो पबजी क्यों नहीं बैन हुआ? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो सीधा जवाब वो है, ये है कि जो पबजी का फाउंडर कंपनी है जिसने पबजी को बनाया है, पबजी पीसी जो पहले गेम था, उसके बाद में पबजी मोबाइल आया है, तो पहले जो पबजी पीसी था उसको बनाने वाली कंपनी थी ब्लू होल कंपनी। तो जो ब्लू होल कंपनी है वो एक साउथ कोरियन कंपनी है और वो साउथ कोरियन कंपनी में कुछ शेयर हैं टेंसेंट गेमिंग के। जब पबजी मोबाइल लॉन्च हुआ तो उसके बाद उस जो टेंसेंट गेमिंग है जिसके शेयर है उस ब्लू होल कंपनी में, उसने इसको बहुत बड़े लेवल पे, एक लार्ज लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया इस गेम को। इसलिए ये टोटली एक चाइना बेस्ड कंपनी नहीं है। पबजी जो है, टेंसेंट गेमिंग एक चाइना बेस्ड कंपनी है, लेकिन जो पबजी है उसमें उसका एक शेयर है, वो टोटली उसके ओनर कंपनी नहीं है। फाउंडर कंपनी जो इसकी है वो ब्लू होल कंपनी और वो साउथ कोरियन कंपनी है। इसलिए पबजी को फिलहाल अभी तक बैन नहीं किया गया है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, और एक और इसमें मतलब सिर्फ यही 59 ऐप्स को क्यों बैन किया गया और पबजी को नहीं किया गया, या कोई और ऐप्स है उनको क्यों नहीं किया गया। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले हमारे जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उन्होंने कुछ लिस्ट बनाई थी ऐप्स की, और वो हमारे मिनिस्ट्री को दिया था कि इन ऐप से हमारे इंडियन सिटीजन्स को थ्रेट हो सकता है, उनका डाटा प्राइवेसी लीक होने का। तो उसी के बेसिस पे, उस लिस्ट के बेसिस पे इन 59 जो ऐप्स हैं इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है और इनको बैन किया गया है। उस जो वो लिस्ट थी इंटेलिजेंस एजेंसी वाली, उसमें पबजी का नाम नहीं इंक्लूड किया गया था, जिसकी वजह से अभी पबजी सेफ हैंड में है। तो ये आपके जो 2-3 कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे उनका मैंने जवाब दिया। अब बात हम कर लेते हैं कि कितना सही और कितना गलत। क्या बेरोजगारी हो गई है? क्या कुछ लोगों का मतलब पैसे कमाने का जरिया था टिकटॉक, वो चला गया?
तो देखिए दोस्तों, अगर मैं देश हित की बात करूं तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। आप मतलब सोच के देखिए, जो हमारी सेना वहाँ बॉर्डर पे लड़ रहे हैं उसमें आप अगर ये तर्क देते हैं कि मेरी बेरोजगारी हो रहा है या मेरी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी टिकटॉक बैन होने से, या फिर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो सब सारे तर्क एक साइड नीचे हो जाते हैं अगर आप अपने नेशनल सिक्योरिटी देखें। तो सबसे जो पहला हमारा इंपॉर्टेंस है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है। और टिकटॉक बैन करने की ये जो एक ट्रेंड है ये अभी का नहीं, बहुत पहले चलता है। काफी चीजों पे टिकटॉक कई बार हमारे सर्कल में आ चुका है। वो इसलिए कभी इस पे कोई रिलीजियस इश्यूज हो जाते हैं, कभी कुछ रिलीजियस वीडियोस इस पे आ जाती है, कभी कुछ क्रिंज कंटेंट, जो अभी एक बहुत बड़ा वॉर चला यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का, और भी बाकी कई ऐसी चीजें हो जाती है टिकटॉक के साथ में कि जिसके वजह से इसको ट्रेंड ही काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन अब इसको बैन किया गया है फाइनली। तो यही अभी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वो 59 ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नेम्स भी दे दूंगा, आप वहां से चेक करना चेक कर सकते हैं। वैसे आप सब जान चुके होंगे अब तक, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे। ये थी मेरी वीडियो जिसमें आपके 2-3 जो मेन क्वेश्चन थे उसको मैंने सॉल्व किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।